जय गुरुजी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम आप सबका स्वागत करते हैं गुरुजी के अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान में। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरुजी के महिमा और कृपा से भरे शुक्राना सत्संग, जिसमें संगत के लिए गुरुजी द्वारा निर्देशित जीवन मार्गदर्शन एवं संगत के लिए अपार ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरी रिसीव करने के लिए सत्संग को अंत तक अवश्य सुनें। अगर आप अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो साफ हैंडराइटिंग में लिख के या फिर साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करके आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9015365428। संगत जी, सत्संग में शुक्राने सत्संग में गुरु जी की महिमा हो एवं उनका शुक्राना हो, ना कि अरदास। कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के शुक्राने सत्संग को। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हम मंत्र जाप से प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग कहते हुए हमसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। आज दो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिए हैं गुरुपा ने अपनी संगत के लिए। पहला मैसेज ये है संगत जी कि आपको अपने घर की सफाई करनी है, और अगर आपको कहीं से भी काला धागा या लाल धागा या लौंग आपके घर में रखी हुई है जो कि पूजा से रिलेटेड आपको कहीं से मिली है, भभूति है, इसके अलावा अगर पुरानी जो चूड़ियाँ हैं, टूटी हुई चीज़ें, उसको घर से हटा दीजिए। खाली कई बार ऐसे डब्बे होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत क्रीम या कुछ ऐसी चीज़ें बची होती हैं। तो संगत जी, जितना अपनी आप स्पेस क्लियर करेंगे उतनी एनर्जी फ्लो आपके घर में बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो बढ़ेगा। जाले अपने घर से ज़रूर हटाइए अगर आपके घर में जाले लगे हुए हैं तो। पुराने कपड़े हैं तो संगत जी उसको नमक के पानी में धो के जल प्रसाद डाल के, और संगत जी उसके बाद उसे आप चाहें तो किसी और को दे दें ताकि वो किसी और के काम आ जाए। अगर आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो आप जब बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो संगत जी उसे किसी को दें मत, उसे अपने घर में भी मत रखें। अगर बहुत ज़्यादा बीमारी के समय हम कुछ कपड़े पहनते हैं तो संगत जी उसमें भी एक ऊर्जा स्टोर होती है, तो कृपया ऐसे कपड़ों को जला दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो इससे आपकी उस ऊर्जा से आप वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप अपनी नेगेटिव ऊर्जा से या जो भी डिस्कनेक्ट होते हैं, तो संगत जी आपकी जो लाइट है, आपके अंदर की जो लाइट है वो और ज़्यादा चमकने लगती है, जिससे आपकी जो हेल्थ में रुकावटें आ रही हैं वो हटनी शुरू होती हैं संगत जी। अगर आपने कलावा अपने हाथ पे बांधा हुआ है जो बहुत समय से बांधा हुआ है था, तो संगत जी उसे भी कृपया हटा दीजिए, क्योंकि ये सारी ऐसे साधन होते हैं जो आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी आती है, जो कष्ट आते हैं, उसे सोखते हैं, उसे काटते हैं, और जब उसका काम पूरा हो जाता है संगत जी वो, तो उसके बाद हमें उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए नेगेटिव वर्क करने लगता है। इसी तरह अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है कहीं से, जो आपको कंफर्म है कि जिस व्यक्ति ने दिया है उसकी भावनाएं आपके प्रति शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, जलन की भावना है, द्वेष की भावना है, ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है, तो संगत जी हो सके तो आप उसे अपने घर से हटा दीजिए। वजह ये ऐसी चीज़ों को हटाने की संगत जी से फेक होती है कि बलून जैसे होता है ना, गुब्बारा, उसको अगर ऊपर जाना है तो संगत जी उसको पीछे के जो बोझ हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उससे हटना होता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये आपके लाइफ में एनर्जी लीकेज का काम करती है, जिससे आपकी ऊर्जा रिस रही होती है। तो जो ऊर्जा आपको ईश्वर देते हैं, आपकी भक्ति की जो शक्ति आप तक आती है, जो ऊर्जा आती है संगत जी, वो इस तरह से आपके ऑरा से निकल जाती है। हमने कुछ दिन पहले एक सत्संग भी शेयर किया है जिसमें चंदन तिलक के द्वारा आप अपने ऊर्जा को कैसे लॉक कर सकते हैं, अपने आभा मंडल को कैसे लॉक कर सकते हैं। आप वो सत्संग जाके सुन सकते हैं जिसमें आप अपने ऑरा को लॉक कर लीजिएगा संगत जी, तो ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में एंटर ना कर पाए। अगर आपको पता है और पॉसिबल है कि आपके लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं, अगर आप उनसे दूरी बना सकते हैं संगत जी, तो एक उचित दूरी बनाइए। और अगर आप नहीं उनसे दूरी बना सकते हैं क्योंकि वो आपके घर में ही रहते हैं या फिर बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव हैं, तो संगत जी ऐसे में आप गुरु जी से प्रार्थना कीजिए, और गुरु जी या तो उन्हें बदल देंगे या तो आप उनको आपके रास्ते से अलग कर देंगे, ताकि संगत जी आपकी ऊर्जा, आपकी शांति बनी रहे। आजकल संगत जी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि कष्टों के, तकलीफ़ के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि ये बीमारी आ रही है आपके लाइफ पार्टनर पे, या फिर आपके परिवार के सदस्य पे, या आप पे खुद पे। तो संगत जी ऐसे में गुरु जी का मैसेज है कि हम सब संगत को कोटि रुद्र संहिता का पाठ करना है, जो कि शिव पुराण में एक अध्याय है, और जिसमें संगत जी 12 लिंगों की उत्पत्ति की कथा है, जिसे सुनने मात्र से ही हमारे जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, क्लेश होता है, दरिद्रता होती है, उसका नाश होता है, और शांति, समृद्धि
और ईश्वरी कृपा हम पे बरसने लगती है। तो संगत जी, आप ये पाठ आपको 1 या 2 घंटा लगेगा मैक्स करने के लिए, ये आपकी स्पीड पे है, बट मैक्सिमम 2 घंटे आपको लग सकते हैं ये पाठ, ये अध्याय पूरा करने के लिए। ज़्यादा बड़ा नहीं है कोटि रुद्र संहिता, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसे अवश्य पढ़ें, ताकि आपके घर पे आए हुए, आपके परिवार के सदस्यों पे आए हुए जो कष्ट हैं वो गुरुपा शिव पुराण के द्वारा कटवा दें। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी की महिमा और ब्लेसिंग से भरे शुक्राने सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जय गुरु जी लिख के गुरु जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। संगत जी, सत्संग को उन संगत तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इन ब्लेसिंग की ज़रूरत है, ताकि गुरु जी की महिमा और ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और उनका भी कल्याण हो सके। आज के शुक्राने सत्संग को हम यही विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्य और धन की सदैव ही जीत हो, जगत का कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।